हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए हम लोग उद्धव प्रसंग पढ़ते हैं। चिंता मन मंजुल पावार, धूरि धारन में कांच मन मुकुर सुधारे रखिबो कहो। कहें रत्नाकर वियोग आग सारन को, ऊदो हाय हमको बयार भकिबो कहो। रूप रस हीन जाय निपट निरूप चुके, ताको रूप ध्यायवो और रस चखिबो कहो। एते बड़े विश्व में ही हीरे हूँ न पह जाही, ताहे त्रिकुटी में नैन मूंद लखवे कहो। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। पंवारे माने फेंकना, धूर धारण में अर्थात धूल की धाराओं में, भस्म रमाने में। कांच मन मुकुर, मन रूपी कांच का दर्पण। सुधार माने संभाल कर, सारन माने बुझाना, वयार भकिवो माने वायु को भक्षण करना या खाना अर्थात प्राणायाम करना। निपट सरासर यानी नितांत। निरूप माने निरूपण। ध्यायवो माने धारण करना, ध्यान करना। ध्यायवो माने ध्यान करना। एते इतने, हेरे यानी देखने पर अर्थात खोजने पर। पये मतलब पाइए। मूंद माने बंद करके। लखबो माने देखने के लिए। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों द्वारा अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर योग साधना को निरर्थक सिद्ध किया गया है। यानी योग साधना निरर्थक सिद्ध कर दी है गोपियों ने अपनी तर्क बुद्धि से। वे कृष्ण भक्ति को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि चिंता मणि मंजुल पवार धूर धारण में, हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि अर्थात कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं में फेंक कर अर्थात भस्म रमाने को, मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर यानी कि मन कांच मन मुकुर यानी कांच मन रूपी कांच के दर्पण को सुधारे रखे हुए को, सुधार मतलब संभाल कर रखने के लिए कहते हो। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव आप सुंदर चिंतामणि अर्थात कृष्ण भक्ति को धूल की धाराओं अर्थात भस्म रमाने में फेंक कर मन रूपी कांच के दर्पण को संभाल कर रखने के लिए कहते हो, और आप समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली कृष्ण भक्ति का त्याग करके हमें भस्म रमाने का उपदेश दे रहे हैं, है ना। कहें रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं वियोग आग सारन को, ऊदो हाय हमको बयार भकिबो कहो। यानी वियोग रूपी यानी आप वियोग की अग्नि को बुझाने के लिए हमें वायु भक्षण करने के लिए कह रहे हो, वायु खाने के लिए कह रहे हो अर्थात प्राणायाम करने के लिए कहते हो। तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार वायु के संपर्क से अग्नि नहीं बुझती है ना, जैसे वायु के संपर्क से अग्नि बुझती नहीं बल्कि और भड़क जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम करने से वियोग की अग्नि शांत नहीं होगी वरन और अधिक भड़क जाएगी। ठीक है। रूप रसहीन जाए निपट निरूप चुके, जिस ब्रह्मा को आप नितांत रूप रहित और रस रहित सिद्ध कर चुके हैं, ताको रूप ध्यायवो और रस चखवे कहो, उसी के रूप का ध्यान करने तथा उसके रसवादन के लिए आप कहते हैं। अर्थात एक ओर तो आप ये कहते हैं कि ब्रह्मा निराकार और रसहीन है ना, और दूसरी ओर आप क्या कहते हैं, उसी के रूप का ध्यान करने और उसी के रसवादन को करने के लिए कहते हैं, कि उसी के रस को चखने के लिए कहते हैं। तो इन दोनों बातों में आखिर समानता कहाँ है? कोई साम्य नहीं है, कोई समानता नहीं है ना। जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, जो रूप रस रहित है, उसका हम कैसे ध्यान करें, कैसे रसवादन करें, इन दोनों बातों में कोई समानता ही नहीं है। एते बड़े विश्व माही हेरे हूँ न पय जाई, इतने बड़े विश्व में खोजने पर भी जिसे नहीं पाया जा सकता, ताहे त्रिकुटी में नैन मूंद लखवे कहो, उसे आप नेत्र बंद करके त्रिकुटी चक्र में देखने के लिए कहते हैं। अर्थात भाव यह है कि आंखें खोल कर भी खोजने पर जिसे नहीं देखा जा सकता है ना, कि आंखें खुली होने पर भी हम उसको ढूंढकर नहीं देख सकते हैं, उसी को आप आंखें बंद करके देखने के लिए कह रहे हैं। तो उसे आंखें बंद करके कैसे देखा जा सकता है, जिसे हम आंखें खोल करके भी नहीं देख सकते। ठीक है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। कृष्ण भक्ति के सामने योग साधना को तुच्छ और निरर्थक सिद्ध किया गया है। उद्धव की युक्तियों के आधार पर ही उनके कथनों का खंडन किया गया है। इस खंडन के
माध्यम से गोपियों की तर्क बुद्धि प्रकट हुई है। मुहावरों का सुंदर प्रयोग देखने योग्य है, द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज है। अलंकार श्लेष, रूपक, अनुप्रास तथा विरोधाभास है। रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना। गुण माधुर्य, छंद मनहर सवैया है। चलिए बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।